वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और यहाँ पे मैंने एक शादी पे जाना है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने ये वाले कपड़े निकाल लिए हैं। कपड़े निकालने के बाद हम चलते हैं इधर। मैं ज्वेलरी निकाल लेती हूँ पहले, तो हम चलें साथ मिल के पहले ज्वेलरी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि एक हाथ से निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं निकालती हूँ पहले चीज़ें और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले यहाँ पे ना मैंने दो तरह के नेकलेसेस निकाल लिए हैं और कुछ चूड़ियाँ निकाल ली हैं। अब हम रिंग्स निकालते हैं, साथ में कड़े निकालते हैं। देखते हैं जो भी सही लगेगा हम वही पहन लेंगे। पहले निकाल के रख लेते हैं जो भी सारी मैचिंग की मुझे चीज़ें नज़र आती है ना, तो फिर मैं निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या निकाला है। तो जिसमें मेरी रिंग्स होती हैं, तो पहले रिंग्स निकालते हैं। सारी, अगर आपने मेरी पूरी रिंग्स कलेक्शन देखनी है ना, तो आप मेरी मतलब प्ले लिस्ट पे मिल आपको मिल जाएगी माय रिंग्स कलेक्शन के नाम से, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं सारी, उसके अंदर मैंने डिटेल से दिखाई है। तो मैं निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या निकाला है। तो जी ये देखें, यहाँ पे ना मैंने कुछ रिंग्स निकाली हैं पिंक एंड पर्पल, क्योंकि मेरा ड्रेस इसी तरह का ही है, तो मैंने उसकी मैचिंग की ये रिंग्स में निकाल ली। अभी तक मैं ये सब कुछ निकाल चुकी हूँ। चूड़ियाँ निकाल चुकी हूँ, नेकलेस निकाल चुकी हूँ, रिंग्स निकाल चुकी हूँ। इसके अलावा हाँ इयरिंग्स रह गए हैं, मैं वो निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से इयरिंग्स निकाले हैं। फिर मैं कपड़े इस्त्री करने हैं, मैंने फिर मतलब जो जो करती रहूँगी फिर साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। फिलहाल अब तक मैंने ये सब कुछ कर लिया है। मैंने अपने इयरिंग्स वाली भी निकाल ली है, और अगर आपने मेरी सारी इयरिंग्स कलेक्शन देखनी है आपको, वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे और काफ़ी सारे इयरिंग्स हैं मेरे पास, ठीक है। और मैं इस तरह से ना इसको बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। इस तरह से आपको दराज से मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह का चाहिए ना, तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको अपना ज्वेलरी पाउच बना लिया, अपनी ज्वेलरी रख लिया। चलें हम देखते हैं मैं इसमें से कौन से पहनती हूँ, ठीक है। ये भी नहीं पहनना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये कुछ छोटे से पिंक वाले मैं ढूंढ रही हूँ, वो किधर गए हैं, किधर गए हैं। ये देखो, ये वाला मैं ढूंढ रही हूँ। ये वाला सोच रही हूँ बिल्कुल मैचिंग है, ये पहन लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये निकालती हूँ। तो जनाब ये वाले मैंने निकाल लिए हैं जो आप देख रहे हैं। वैसे तो इसके साथ पेंडेंट भी है इसका, पर मैं सोच रही हूँ मैं पेंडेंट नहीं पहनूँगी, मैं ये दोनों पहन लेती हूँ। मेरे ड्रेस से काफ़ी हद तक मैच हो रहे हैं, तो ये वाला पहन लेते हैं। तो जी ये देखें, मैंने निकाल के हर एक चीज़ अपनी यहाँ पे रख लिया। अब अगर मुझे कुछ और याद आया तो वैसे तो मैं सब कुछ निकाल चुकी हूँ, अगर कुछ रह भी गया तो फिर मैं बाद में निकाल लूँगी। तो जी सारी ज्वेलरी निकालने के बाद मैं नहाने चली गई, और नहाने के आने के बाद मैंने ये कपड़े प्रेस किए अपने। फिर प्रेस करने के बाद अच्छे से अरेंज करके आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से लग रहे हैं।
और ड्रेस के ऊपर ही सारी ज्वेलरी भी रख के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से लग रही है। ऑफ कोर्स पहन के तो मैं आपको फाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी, पर ऐसे भी दिखा रही हूँ, आप इस तरह से भी देख लें। और स्पेशली ये वाला कलर पहना हुआ ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आपकी कोई भी स्किन टोन है ना, ये वाला कलर आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना प्यारा पिंक कलर है ना कि एकदम मतलब फ्रेश लुक आ जाती है इसको पहन के ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप इसे बारात पे भी पहन सकते हैं, वली में भी पहन सकते हैं, या फिर अगर आप अलग से किसी के निकाह पे जा रहे हो तब भी पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। तो जैसे कि वेडिंग सीजन चल रहा है और अगर आपने कपड़े बनाने हैं ना, तो इस कलर का तो एक सूट लाजमी बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं अपने ड्रेस के साथ के लिए हील्स निकाल रही हूँ। और ये वाली वाइट हील्स ना इस सूट के साथ पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं। और स्पेशली जो इस तरह के आगे से पॉइंटी हील्स होती हैं ना, वो तो बहुत ही क्लासी लगती हैं पहनी हुई ना। बहुत ही एक मतलब स्नैच और बहुत ही अच्छी लुक आती है, मतलब कि फुल जो आप चल के आ रहे होते हो ना और आगे से पॉइंटी हील्स हों आपकी, तो बहुत क्लासी लगती हैं। और वैसे भी आजकल तो सर्दी हैं, तो इस तरह की हील्स और भी ज़्यादा पहनी हुई अच्छी लग रही होती हैं। गर्मियों में तो ये होता है कि ज़रा हल्की फुल्की कोई तनी वाली भी हील है तो पहनी हुई बहुत अच्छी लग रही होती है, पर सर्दियों में इस तरह के शूज़ बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने अपना मेकअप भी कर लिया था, बाल भी स्ट्रेट कर लिए थे। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी ज्वेलरी पहनने के लिए। पहले मैंने अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है, उसके बाद फिर मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। और दूसरी वाली चूड़ियाँ तो मेरे हाथ में आई ही नहीं, तो फिर मैं डायरेक्ट जाके ये वाला कड़ा निकाल के लाई जो चूड़ियों की तरह ही लगता है। तो एक हाथ में मैंने चूड़ियाँ पहन ली और एक हाथ में ये वाला कड़ा पहन लिया। और अब यहाँ पे ना मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ कि चूड़ियाँ पहनने से कितना लाल हो गया मेरा हाथ। अब ऐसा तो होता ही है, चूड़ियाँ पहने तो थोड़ी देर के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। बस फिर चूड़ियाँ पहनने के बाद यहाँ पे मैं रिंग्स पहन रही हूँ, उसके बाद नेकलेस पहनूंगी, इयरिंग्स पहनूंगी, फिर अपनी हील्स पहनूंगी और फिर मैं तैयार हो जाऊँगी एकदम। और हाँ, बातों बातों में मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मैं जा कहाँ पे रही हूँ। यहाँ पे ना मैं एक वलीमे के फंक्शन में जा रही हूँ, पर आज फंक्शन रात का है और वाकई इस दिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आपको देखने में नज़र ही आ रहा है। पर वो जिसने भी कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है कि शादी में आई हुई लड़कियों को सर्दी नहीं लगती। मतलब कि तब तक मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी जब तक पूरा फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ। और जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ मुझे सर्दी लगने लग गई। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी इस तरह से ही होता है। मैं अपने साथ एक शॉल भी लेके गई थी कि अगर मुझे सर्दी लगेगी ना तो मैं वो शॉल ले लूँगी, पर मुझे बिल्कुल ही सर्दी लगी नहीं। वैसे भी शायद हॉल बंद ही था तो इसलिए सर्दी नहीं लगी। पर हाँ, तब बड़ी सर्दी लग रही होती है जब आपको अपने कंबल में से निकल के तैयार होना होता है। तैयार होने तक बड़ी सर्दी लग रही होती है, जब आप तैयार हो जाते हो ना तब इतनी सर्दी फील भी नहीं होती। और आप यहाँ पे कोइंसिडेंस देखें कि जो मैं आपके साथ लास्ट व्लॉग शेयर किया था ना, मैं पिछले जब रिसेप्शन पे गई थी, वो भी इसी हॉल में था और ये वाला फंक्शन भी इसी हॉल में ही है। वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स में फंक्शन था और ये हमारी फैमिली में फंक्शन है। तो कोइंसिडेंटली वही सेम हॉल हो गया, सेम मार्की हो गई है वही वाली। पर यहाँ पे स्टेज की डेकोरेशन दोनों की चेंज है, उसकी टोटली डिफरेंट थी और इसकी टोटली डिफरेंट है और दोनों ही बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और एक और कोइंसिडेंस भी यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे आज पिंक फ्लावर्स है और मेरा सूट भी पिंक है, और उस दिन फ्लावर्स भी ब्राउन थे और मेरा सूट भी ब्राउन ही था। खैर, इस तरह के इत्तेफाक तो होते ही रहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल लुक शेयर कर रही हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको मेरी लुक कैसी लगी। अब यहाँ पे मेरा जो ड्रेस है ना वो पिंक कलर का है और उसके ऊपर जो काम हुआ है वो पर्पल कलर का है, और उसके अंदर वाइट और सिल्वर कलर भी है। तो मैंने वाइट कलर की हील्स पहन ली हैं, साथ में पर्पल कलर की मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। सिल्वर का, पिंक का मैंने हर तरह से टच देने की कोशिश की है। और अगर मैं ये करती ना कि मैं सब कुछ पिंक कर लेती या फिर सब कुछ पर्पल कर लेती तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप भी इस तरह से किया करें कि अगर आपके ड्रेस में 2-3 कलर्स हैं ना, तो आप उसको सटल रखें, मतलब एक कलर आपने इधर रख लिया, दूसरा उधर रख लिया, तो इस तरह से अच्छा लगता है। अगर सब कुछ एक ही कलर का पहन लेंगे ना तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज़ सटल और डिसेंट वे में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ, बाकी आप सबकी अपनी मर्ज़ी है, आप सब बेहतर जानते हैं मेरे से। और अपनी लुक शेयर करने के बाद ना मैं आप लोगों के साथ बाकी लोगों की भी लुक शेयर करूँगी। और सभी ना बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, सभी के कपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है ताकि आप सबकी लुक्स बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकें और आपको व्लॉग देखने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपने वीडियो को लाइक भी कर लेना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और आप लोग अपना हाल बताएं कि आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल। अच्छा, यहाँ पे जो आप मेरी कज़न देख रहे हैं ना, एक क्यूटी पाई छोटी सी मेरी कज़न, इसका भी चैनल है लाहिया बतूल के नाम से, तो आप प्लीज़ इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे मैं आपके साथ बाकी सबकी भी लुक शेयर कर रही हूँ और सभी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
यहाँ पे मैंने सबके लुक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और बस फिर यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही है और माशाल्लाह से ये दोनों भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो वही हमेशा की तरह जैसे ही ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री होती है उसके बाद खाना लग जाता है। और खाने में था चिकन पुलाव, साथ में रायता और चिकन का सालन था और 3 तरह के सैलड से, साथ में गजरेला था, बोतल थी और पिंक टी थी, कश्मीरी चाय थी। और खाना भी बहुत ही मज़े का था और फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से हो गया। हमें बहुत ही मज़ा आया और इंशाल्लाह ताला व्लॉग देख के आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सके तो मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा। इसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा और आप नेक्स्ट वीडियोस जो देखना चाहते हैं उसका भी बताइएगा। और अब यहाँ पे शादी से फ्री होकर हम लोग अपने घर जा रहे थे और यहाँ पे मैं आपको सर्दी चेक करा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा सर्दी है बाहर। बहुत ही ज़्यादा औस पड़ रही है, लेकिन ये देखने में मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। तो मुझे बताइएगा कि किस किस को इस तरह का मौसम अच्छा लगता है। चलिए मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।